जैसे सुगंध और एनर्जी ऐसे शब्द हैं जो साथ के साथ आप जोड़ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से? अगर आपका एनर्जी चैनलाइज है तो कूल एंड काम सिस्टम है, और अगर आप कूल एंड काम है तो अपने काम को परफेक्टली आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मुझे नींद नहीं आता था, अभी बहुत अच्छा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। अभी जैसे हम चक्रा की बात करते हैं, हमारे पास 7 चक्रा हैं, अभी उसको बैलेंस करना है तो मेडिटेशन करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, तो इसका जो स्पीड है बॉडी पर इम्पैक्ट डालने का वो बहुत बढ़िया है। सर, क्या प्लैनेट पोजीशन भी इस पे इम्पैक्ट डालती है? हर सोलर सिस्टम का अपना एक फ्रीक्वेंसी, अपना एक वेवलेंथ है, और जब भी मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ईच एंड एवरी सिस्टम। एक संप्रदाय ऐसा है वो शमशान को बहुत एनर्जी वाला मानता है और उसके थ्रू बहुत सारी साधनाएं करता है, बट जो हम लोग पारिवारिक लोग हैं उनके लिए शमशान का एनर्जी जो है बहुत नेगेटिव रहता है। आपने कहा कि मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे को किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बताते हैं आपका राहु गड़बड़ है या मंगल गड़बड़ है। सर, शास्त्र और सुगंध का क्या मेल है? अगर मोदी जी का आप ऑरा ले लीजिए या अमिताभ बच्चन का ऑरा ले लीजिए, आप कितने भी प्रोफाइल पे हो, अगर अचानक से आपके सामने आते हैं तो आप झुक जाएंगे, आप अपनी सत्ता को भूल जाएंगे, मेरा क्या ऑरा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, सुगंध का महत्व और उसका मानव जीवन पर प्रभाव। आज हम जानेंगे कि कैसे प्राकृतिक सुगंध और एसेंशियल ऑयल्स के सही मिश्रण से न केवल हमारे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो सकती है, बल्कि ये हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में भी मोड़ सकता है। हमारे साथ कई सालों से सुगंध पर रिसर्च कर रहे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय तिवारी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे सुगंध, ज्योतिष और पंच तत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अद्भुत उत्पादों का निर्माण किया है। आप इतने वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं सुगंध के ऊपर, हमें कुछ बताइए उसके बारे में। एक्चुअली हम लोगों को इस पर सुगंध पर काम करते हुए करीब 6-7 साल हो गए हैं, और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इबैट एसेंशियल के नाम से हम लोग चलाते हैं। इबैट मीन्स एसेंशियल एरोमा बेस्ड एस्ट्रोथेरेपी, राइट। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पर। और ये जो सुगंध का मीनिंग, यहाँ पर हम ऐसा फ्रेग्रेंस जैसे परफ्यूम या एसेंस उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल और स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस की हम बात करते हैं। और इनका एक जब भी हम इनका ब्लेंडिंग करते हैं या इनको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो इसके पीछे का जो ज्योतिषी बैकग्राउंड है, एस्ट्रोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड डिपेंड करता है हमारा कि जो बॉडी है वो तत्व का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा शरीर जो पंच तत्व पर बना हुआ है, राइट। सो पंच तत्व में अभी क्या रहता है कि इंडिविजुअल जो है वो कोई अग्नि तत्व से गवर्न कर रहा है, कोई वायु तत्व से यानी कि एयर एलिमेंट से गवर्न कर रहा है। तो डिफरेंट जो तत्व है ये बॉडी में कभी कभी क्या हो जाता है, इनका बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाता है। अभी बैलेंसिंग डिस्टर्ब होने से क्या हो रहा है कि अभी जितना भी हमारा एनर्जी जो हम चैनलाइज, अगर हमारा एनर्जी, देखिए हम कब पॉजिटिव रहते हैं कब नेगेटिव रहते हैं, इसका सिंपल सा है कि अगर हमारा एनर्जी चैनलाइज है, चैनलाइज मीन्स जो हमारा सोलर सिस्टम एनर्जी आपको प्रोवाइड करा रहा है, और हम अगर चैनल में है, हमारा सिस्टम चैनलाइज है, तो हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं जी। और जब भी हमारा चैनलाइज सिस्टम जो सोलर से हम एनर्जी ग्रैस्प कर रहे हैं और वो चैनलाइज नहीं है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहेंगे कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। जो हमारा सोलर का या किसी का जो एनर्जी जो हम ले रहे हैं और उसका चैनलाइज नहीं है, तो वो सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों ने कुछ ब्लेंड्स डेवलप किए हैं जी। और ये इन ब्लेंड्स का इम्पैक्ट क्या है, ये तत्वास पर इम्पैक्ट करता है। लाइक आपका, मैंने कहा कि आपका सपोज किया अग्नि तत्व अभी बहुत ओवर एक्टिव है जी। सो ओवर एक्टिव है तो उसके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होंगे, तो आप उन नेगेटिव ट्रेड्स से सफर कर रहे होंगे, राइट। सो हमने क्या किया, आपको एक जो ब्लेंड हमने डेवलप किया, मैंने कहा ये ब्लेंड आप यूज करिए, तो इससे आपका तत्व जो है वो बैलेंस होगा जी। और जैसा ही ओवर एक्टिव जो तत्व है वो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो तत्व क्या होगा, बैलेंस होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस पर काम किया है, और ये टोटल जो हम काम कर रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, सभी शास्त्रों में है। जैसे बहुत सारी विधाएं अवेलेबल हैं, ज्योतिष में आप देखेंगे बहुत सारी विधाएं, कोई रत्नों पर काम कर रहा है, कोई किसी पर काम कर रहा है, तो उसी चीज को हम लोगों ने सुगंध पर काम कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है, ये कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, हाँ, कंप्लीट सॉल्यूशन इन द सेंस कि आपके लिए स्पेसिफिक ब्लेंड मैंने डिजाइन कर दिया। अभी आपको ना रत्न पहनने का जरूरत है, ना आपको जड़ी पहनने का जरूरत है, कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। वो 24 आवर आपने साथ रखी है, और सोलर का जो नेगेटिव सिस्टम आपको आ रहा है, जो नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, वो क्या करेगा, सील्ड की तरह काम करेगा जी। और सील्ड की तरह काम करेगा तो जितना अब आपका ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है वो सब एनर्जी बेस्ड है। अभी सोलर सिस्टम का नेगेटिव सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी जो चैनलाइज एनर्जी है उसको डिस्टर्ब कर दिया,
वो जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो हम सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं पर भी एक ब्लॉकेज बना रहा है। वो ब्लॉकेज, फ्रेग्रेंस जैसे आप यूज करेंगे तो ब्लॉकेज को क्या करता है, ओपन करता है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ब्रॉड लेवल पे काम कर रहे हैं अभी, मतलब ह्यूमन लाइफ पे काम कर रहे हैं, एस्ट्रो पर, इस पे आपका वास्तु पर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारा अभी इस पे एक्सपेंशन बाकी भी है और कुछ हम फ्लोर पे आ भी गए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप उसको एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फ्रेग्रेंस तो सब डेली लाइफ में फ्रेग्रेंस अरोमा से ही जुड़े रहते हैं, यहाँ से वहाँ फ्रेग्रेंस अरोमा, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो परफ्यूम फ्रेग्रेंस, किसी भी चीज़ में। तो सर जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें आपने बात करी सुगंध के बारे में, पर सुगंध तो सुना है, आध्यात्मिक सुगंध वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आध्यात्मिक सुगंध, जैसे कोई फ्रेग्रेंस आप बात करते हैं तो एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो एक दिव्यता की अनुभूति हो, राइट। जैसे आपका जो मन है या बॉडी है ये टोटल हार्मोनाइज हो जाए और वो एक ऐसा फीलिंग आने लगे, जैसे अध्यात्म में, जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो जब मंदिरों में जाते हैं तो कितनी भी नेगेटिविटी लेके हम जाते हैं तो वहाँ एक दिव्यता का अनुभव होता है और हम टोटल अपने में चैनलाइज फील होते हैं। तो वो जो मंदिर का एनर्जी है जो आपको चैनलाइज कर रहा है, वही फ्रेग्रेंस हमारा जो ब्लेंड है वो हमारे एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, राइट। सो एक दिव्यता की अनुभूति होती है जब हम उन ब्लेंडेड जो हमारा सुगंध है उनको जब हम फील करते हैं। तो इसलिए हम इसको आध्यात्मिक सुगंध की बात करते हैं कि अध्यात्म से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है आपको, वो एनर्जी हम आपको ब्लेंड से दे पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हैं। दैट्स वाई उसको हम आध्यात्मिक सुगंध की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली है आपने। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। आपने जैसे आध्यात्मिक सुगंध के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया, पर आध्यात्मिक सुगंध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, मैक्सिमम लोगों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा फिजिकल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, बहुत सारे लोग का बीपी हाई हो रहा है, कोई किसी का डिप्रेशन में जा रहा है ना, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो हमारा सुगंध है ये रूटीन लाइफ, जैसे कंसंट्रेशन का एक बहुत इशू आता है, स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन का इशू रहता है, तो अगर हम अपने सुगंध का ब्लेंड का बात करें तो ये हमारे एनर्जी लेवल को तो बैलेंस करता ही है, साथ में जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। और हम लोगों ने भी जितना भी इस पे काम किया, जो भी हमारे पास रिव्यूज आते हैं जी सर, तो बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं जी। वो अपने को एक, जैसे मैंने इसको स्पिरिचुअल एरोमा का नाम दिया, तो वो अपने को चैनलाइज, एनर्जाइज भी महसूस करते हैं। और वो जो जैसे डिप्रेशन हो गया और माइग्रेन हो गया, इस टाइप का जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उसमें भी वो बहुत अपने को हीलिंग पावर उस कहते हैं कि आपका ब्लेंड में ऐसा हील हो रहा है, ऐसा मुझे नींद नहीं आता था, अभी बहुत अच्छा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आपका एनर्जी चैनलाइज है तो कूल एंड काम सिस्टम है, और अगर आप कूल एंड काम है तो अपने काम को परफेक्टली आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो स्पिरिचुअल एरोमा है ये डेली ह्यूमन लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी रिजॉल्व कर रहा है और आपको एक भरपूर एनर्जी भी प्रोवाइड करा रहा है। तो सर एक और सवाल, जैसे सुगंध और एनर्जी दो ऐसे शब्द हैं जो साथ के साथ आप जोड़ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से? देखिए अभी क्या है कि अगर आप देखें तो आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को देखें, उसको सपोज कि आपको मेडिकेट करना है, राइट। सो बहुत सारे जैसे होम्योपैथ अवेलेबल है, आपका एलोपैथ अवेलेबल है ना, तो सब क्या करता है, आपने उसको प्रोवाइड कराया तो वो टाइम टेकिंग है जी सर। बट जो हमारा एरोमा होता है ये इंस्टेंटली आपको क्या करेगा, तुरंत हमारी बॉडी को रिएक्ट करता है। जैसे मैं अभी कोई फ्रेग्रेंस है यहाँ पर, बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस यहाँ पर रिलीज करता हूँ, तो आपका मन कितना भी आप स्ट्रेस में हो, कितना भी हो, आप एकदम से रिलैक्स फील करेंगे, इंस्टेंटली रिलैक्स फील करेंगे जी जी। और ऐसे ही कोई ऐसा ऑर्डर यहाँ पर डेवलप करूँ जो आपको बहुत पसंद नहीं, तो इंस्टेंटली आप एकदम से वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कंसेप्ट ये था कि हम रेमेडी के फॉर्म में ऐसा कुछ लेके आए जो इंस्टेंटली आपको क्या करे, बेनिफिट दे। तो एक जैसे हमारा जो बॉडी है, बॉडी में एक हमारा जो तालू होता है, तालू पर जो चीज है वो इंस्टेंटली हमारी बॉडी में डिसॉल्व होता है, और उससे भी कहीं फास्ट हमारा जो फ्रेग्रेंस है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है, राइट। अभी जैसे हम चक्रा की बात करते हैं, हमारे पास 7 चक्रा हैं जी, ठीक है। अभी उसको बैलेंस करना है तो मेडिटेशन करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, ठीक है। उनका एक टाइम है, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। जैसे आप किसी एक चक्रा की बात करें, हर चक्रा का एक अपना मंत्र है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट हमारा ब्लेंड का ब्यूटी क्या है कि अब चूंकि आप ये तो जानते हैं कि फ्रेग्रेंस हमारी बॉडी में इंस्टेंटली एकदम से एक्टिवेट होता है, तो इसका जो स्पीड है
बॉडी पर इम्पैक्ट डालने का, वो बहुत बढ़िया है। और ये इसके रिव्यूज़ हमारे पास बहुत अच्छे हैं, मिरेकुलस इसके रिजल्ट्स भी हैं। वो बताते हैं कि हमारा जैसे कोई इशू है बॉडी का, हमने इसको इतने दिन यूज़ किया तो ये वो जो प्रॉब्लम हमारा था वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गया। जी जी। तो ये इसका एक ब्यूटी है फ्रेग्रेंस का कि इंस्टेंटली हमारी बॉडी पर काम करता है। ओके ओके सर, इसी के साथ अगला सवाल, इतने सालों से आप सुगंध पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरे लिए आप किस तरह से एक ब्लेंड डेवलप कर सकते हैं? देखिए, इसका एक सर्टेन प्रोसेस है। जैसे जैसे आप आते हैं हमारे पास कि हमारे लिए हमारा बॉडी का स्कैन कर दीजिए और मेरे को अपने लिए ब्लेंड डेवलप कराना है, तो ये करीब 45 to 1 आवर का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका जो प्लेनेट, कौन से प्लेनेट का एनर्जी आपको सूट नहीं कर रहा है। ओके। राइट। सपोज किया 9 प्लेनेट्स हैं, तो हो सकता है कि मार्स का एनर्जी आपको सूट कर रहा हो, वीनस का एनर्जी आपको सूट कर रहा हो, सैटर्न का एनर्जी नहीं सूट कर रहा है। तो पहले प्रोसेस में तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आपका कौन सा एनर्जी सूट नहीं कर रहा है। राइट। वो हमने नोट डाउन कर लिया। जी जी। इसके बाद फिर चक्रा में देखते हैं कि वो क्या प्लेनेट का एनर्जी किसी चक्रा को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो उसमें फिर दूसरा स्टेप में हम आपके चक्रा का सारा बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। तो हो सकता है सैक्रल है या कोई और चक्रा आपका काम नहीं कर रहा हो, उसको नोट कर लिया। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टीडियस जॉब होता है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हैं जो हमने एक स्पिरिचुअल कैटेगरी में रखे हुए हैं, उन प्रोसेस का फिर हम एक रेशियो वाइज हम एक डेवलप करते हैं, ब्लेंड डेवलप करते हैं। राइट। कुछ आइडिया लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस से एक आइडिया बन जाता है कि आपका ये अगर प्लेनेट है या ये तत्व का बैलेंसिंग नहीं है, तो उनके थ्रू हम लोग एक ब्लेंड डेवलप किया। राइट। फिर क्या करते हैं, उस ब्लेंड को आपके पास रखते हुए चेक करते हैं जी कि क्या अभी वो जो ब्लेंड है वो इस कैपेबल है कि आपका मार्स का एनर्जी आपको सूट नहीं कर रहा है, तो अभी क्या वो सील्ड का काम कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हम लोग रेशियो चेंज कर लेते हैं उसका। इस तरीके से एक सर्टेन रेशियोज में डेवलप करते करते आपके लिए स्पेसिफिक ब्लेंड तैयार हो जाता है। और वो स्पेसिफिक ब्लेंड आपका क्या करेगा, जितना भी प्लेनेटरी पोजिशंस का एनर्जी है, इल इम्पैक्ट देने वाला एनर्जी, वो सील करेगा। साथ में चक्रा का जो आपका ब्लॉकेज है, वो चक्रा के ब्लॉकेज को भी क्या करता है, ओपन करता है। तो इस एक सर्टेन प्रोसेस है, उसके थ्रू हम आपको वो ब्लेंड बना के देते हैं। और ये एक्चुअली पर्सनलाइज रहता है। ये ब्लेंड आपके लिए डेवलप हुआ क्योंकि मैंने आपका एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया कि ये प्लेनेट का एनर्जी सूट नहीं कर रहा है, ये चक्रा आपका ब्लॉकेज है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ब्लेंड हम आपको डेवलप करके देते हैं। तो सर, क्या प्लैनेट पोजीशन भी इस पे इम्पैक्ट डालती है? प्लेनेट पोजीशन बहुत इम्पैक्ट डालती है। जैसे हम तो जानते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है। राइट। वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो सपोज कि आपने कोई ब्लेंड हमसे डेवलप कराया, तो उस समय का प्लेनेट पोजीशन कुछ है, तो अप्रॉक्स ये मान के चलते हैं कि एक प्लेनेट का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो 3 महीने 4 महीने तक रहता है। 3-4 महीने में फिर से आपने एक बार रिव्यू कर लिया, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ब्लेंड आपका कंटिन्यू हो जाता है। दूसरा इशू क्या है कि ये जो ब्लेंड हम आपको देंगे, तो पहला दूसरा मीन्स कुछ पहले टाइम में जब फर्स्ट टाइम आप इसको होल्ड करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपका जितना भी नेगेटिव सिस्टम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने में। और फिर जब उस प्रोसेस आप देखेंगे कि पहला जितना भी एनर्जी उसने एक्सट्रैक्ट किया, तो वहीं से आपको बहुत हेल्दी और बहुत आपको कूल एंड काम फील होने लगता है। आपको लगता है आपका एनर्जी चैनलाइज हो रहा है। तो इस स्टेप बाय स्टेप हम आपको वो ब्लेंड प्रोवाइड कराते रहते हैं। और ऐसे जो मेरे पास रिव्यूज़ हैं वो बहुत मिरेकुलस रिव्यूज़ ऐसे अवेलेबल हैं हमारे। जी सर, ये बहुत ही मतलब दिलचस्प लगा। इसी के साथ आप मुझे बता सकते हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके लिए क्या मोस्ट सुटेबल होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जनरली आप देखें कि आप जैसे रेगुलर किसी रूटीन में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जी, तो सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा कि आपका मंगल खराब है। अच्छा। बट वो मंगल खराब कैसे है और कैसे आपको सेटिस्फाई करेगा कि मंगल खराब है, तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो दिखा पाए आपका मंगल खराब है। बिल्कुल। हमारा सिस्टम क्या कहता है, हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, ये हर सोलर सिस्टम का अपना एक फ्रिक्वेंसी, अपना एक वेवलेंथ है। और जब ये मूव करता है तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ईच एंड एवरी सिस्टम है ना, वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं, उनका एक सर्टेन इम्पैक्ट रहता है जी। और वो जितना भी वेवलेंथ है, हर प्लेनेट का इम्पैक्ट हर बंदे पर, हर ह्यूमन बीइंग पर वो सिमिलर होगा ऐसा नहीं है। जी। किसी पर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, किसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसके लिए वैसे इसका जरूरत नहीं है। ब्लेंड हम लोग वैसे भी डेवलप कर पाते हैं, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा मंगल खराब है, बट आप कैसे मानेंगे, आपके मैं तो मानती नहीं हूँ मंगल खराब है। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेरे पास है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपको ये दिखाने की स्थिति में रहते हैं कि जो भी मार्स का एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी आप पर इल इम्पैक्ट डाल रहा है। तो एक सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ज़्यादा अभी ठीक नहीं है डिस्कस करना। ऐसे उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो केवल वो सेटिस्फाई करने के लिए, उसका कोई रोल नहीं है। फ्रेग्रेंस को डेवलप हम लोग अपने कंसेप्ट से करते हैं। जी। बट ह्यूमन बीइंग है, उसको एक क्वेश्चन रहता है कि कैसे आपने कहा कि मंगल खराब है या बुध खराब है, तो उसको हम दिखाते हैं
ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। देखिए ये मंगल का एनर्जी आपको सूट नहीं कर रहा है, ये बुध का एनर्जी आपको सूट नहीं कर रहा है, लाइकवाइज ऐसा सिस्टम चलता है। और सर तत्वों का और सुगंध का क्या तालमेल है? जैसे हमने अभी बताया कि हमारा जो बॉडी है वो 4 तत्वों से बना है। हम लोग 5 तत्व की बात करते हैं, हाँ। लेकिन बेसिकली जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में जो ज़ोडिएक सिस्टम है वो कहता है कि हमने एक तत्व को 3 राशियां साइन कर दी, राइट। जैसे हमने अग्नि तत्व ले लिया तो अग्नि तत्व में हमारा मेष राशि आ गया, ठीक है। ऐसे जितना भी 3 राशियां ऐसा करके मेष राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंह राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 4 तत्वों में 3-3 राशियों को कर दिया। अभी क्वेश्चन रेज होता है कि फिर 5वें तत्व के लिए कोई राशि नहीं बची। जैसे वायु तत्व को असाइन किया और जल तत्व को असाइन किया, ठीक है, पृथ्वी तत्व को असाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है, और अग्नि तत्व को असाइन कर दिया। तो 5वां तत्व तो है ही नहीं, तो क्या ह्यूमन बीइंग में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है? तो इस पर बहुत लोग काम नहीं करते हैं और वो 5 तत्व की बात करते हैं। बट अगर हम देखें तो 5वां तत्व लाइफ साइकिल में अवेलेबल नहीं रहता है। वो लाइफ के पहले यानी कि बर्थ के पहले वो अवेलेबल होगा, उसका एग्जिस्टेंस होगा, और बर्थ के बाद उसका एग्जिस्टेंस होगा। बट एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका 5 तत्व की हम बात नहीं करते हैं। और जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस बेसिकली क्या है, तत्व जैसे हम अपना कुंडली अपना आप सपोज के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लग्न पे बैठा हुआ ग्रह तत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जैसे सपोज किया लग्न में कोई तत्व बैठा हुआ, कोई राशि बैठी हुई है, सिंह राशि सपोज किया बैठी हुई है, तो सिंह राशि किस तत्व से आ रही है? सिंह राशि अग्नि तत्व से आ रही है, ठीक है। सो अभी ये जो अग्नि तत्व है सिंह राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके थ्रू आपका जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं और नेगेटिव ट्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, राइट। और इसी को हम चैनलाइज करते हैं। इस पे स्पेसिफिक जो हम लोगों ने काम किया है, रिसर्च किया है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ तत्व के बेसिस पर कुछ ब्लेंड्स डेवलप किए हैं और उनको हमने नाम दे दिया है कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। तो स्पेसिफिक है। आपने कहा कि सर मेरे को लगता है कि मेरा वायु तत्व, जब किसी से भी आपने आइडेंटिफाई कराया वायु तत्व मेरा गड़बड़ है, तो उसके लिए हमारे पास ब्लेंड अवेलेबल है। अगर आप पर्सनल जाना चाहते हैं तो हमारे प्रोसेस से गुजरिए, और अगर पर्सनल नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे तत्व के जो ब्लेंड हैं आप उसको लेके अपना यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है इसका। जी सर, बट अगर साइंटिफिकली देखें तो जो एयर होती है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर जब 5 तत्वों की बात करिए उसमें आप सिर्फ 4 ही तत्वों पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। 5वें तत्व का क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 5वां तत्व एक्चुअली बताता है एक एक्सटीरियर सिस्टम को, विशालता को बताता है, आकाश जिसे कहते हैं। कि अभी जब हम स्थूल शरीर में आ जाते हैं तो स्थूल शरीर में हमारा एक लिमिटेशन में हम आ जाते हैं। समझिए इस बात को, गूढ़ थोड़ा सा है। जैसे हम अभी स्थूल शरीर में हैं तो हमारे पास लिमिटेशन है, हम एक डायमेंशन में बंधे हुए हैं, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अनंत में नहीं जा सकते, राइट। सो अभी तो उसका एग्जिस्टेंस हम जैसे ही हम स्थूल में आए वैसे ही हमारा क्या हो गया, हमारा जो लिमिटेशन डेवलप हो गया, हम बहुत एक्सप्लोर नहीं कर सकते अपने को। हम चाहें तो यहाँ से अंतरिक्ष में अपने आप नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन जब हमारा जैसे कहते हैं डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद जो प्राण तत्व है, तो प्राण तत्व हमारा सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सूक्ष्म के पास ये कैपेसिटी है कि वो अनंत आकाश में घूम सकता है, कहीं भी घूम कर सकता है, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, राइट। ऐसा ही बर्थ, अभी जब हमारा बर्थ हो रहा है तो बर्थ के पहले हमारा क्या एग्जिस्टेंस था? तो बिल्कुल था। हम स्थूल शरीर में नहीं थे, बट सूक्ष्म शरीर में तो थे। तो सूक्ष्म जो आपका तत्व है, वो जो आकाश तत्व है, वो सूक्ष्म के लिए है, क्योंकि स्थूल के पास लिमिटेशन है, वो आपका बहुत एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम इसको इस आकाश तत्व को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ज़ोडिएक सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, चाहे वो सुगंधी क्यों ना हो। वो सूक्ष्म शरीर निकल गया तो फिर स्थूल रह गया, और सूक्ष्म निकल गया तो उसके लिए अनंत आकाश की यात्रा है। ऐसा सिस्टम इसलिए उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। ज़ोडिएक सिस्टम में 5th तत्व इंक्लूड नहीं रहता। अच्छा, तो मैं समझ रही हूँ कि जैसे हम ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए, तो वो हमें स्टोन देते हैं या बताते हैं कि ऐसे पूजा पाठ कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर हम आपके पास वही कुंडली लेके आएंगे तो आप हमें फ्रेग्रेंस के बारे में बताएंगे। तो ये यूनिकनेस, ये सब कैसे आया, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, एस्ट्रोलॉजर अपना काम करते हैं, और वो जैसे आप किसी के पास जाते हैं तो आपको एज पर द इम्पैक्ट ऑफ प्लेनेट वो आपको बताते हैं कि ये रत्न पहन लीजिए, ऐसा पहन लीजिए, जी ठीक है। उसका भी इम्पैक्ट रहता है कि आपने मंगल ग्रह को बैलेंस करने के लिए कुछ पहन लिया। बट यहाँ पर अगर बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे कोई एलोपैथ की दवा आप लेने जाते हैं तो एलोपैथ क्या करता है कि जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसको तो वो ठीक कर देता है, लेकिन साइड में कुछ और डेवलप कर देता है।
तो ऐसा ही मुझे लगता है कि जब आप प्लेनेट के रेफरेंस में आप अगर कोई रत्न वगैरह पहनते हैं तो उस प्लेनेट को तो वो बैलेंस कर रहा है, बट हमारे पास ये कोई मेजरिंग सिस्टम नहीं अवेलेबल है कि उसको बैलेंस करते हुए उसने बुध ग्रह का क्या किया, क्या उसको डिस्टर्ब किया, क्या उसके इम्पैक्ट को हिला दिया उसने। तो ये हमारे सिस्टम में क्या है कि जब हमारे सिस्टम में आते हैं तो हमारा जो प्रोसेस, पहला प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका ये प्लेनेट का एनर्जी सुटेबल नहीं है, आपका ये चक्रा का एनर्जी सुटेबल नहीं है। तो उसके बाद जब हम अपना ब्लेंड डेवलप करते हैं तो वो ब्लेंड क्या करेगा, 100% आपका जितना भी ग्रह है, नवग्रह जो हैं, वो सारे के सारे बैलेंस होंगे जब आप अपने पास वो ब्लेंड रखोगे, राइट। और सारे के सारे चक्रा बैलेंस होंगे जो आप रखोगे। तो ये दिखाएगा कि आपने रेमेडी तो लिया, सपोज किया रेमेडी आपने मून का ले लिया, रेमेडी आपने मार्स के ले लिया, तो वो मार्स और मून का रेमेडी तो रखे हैं, लेकिन वो सन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, वो सैटर्न को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, वो सारे ग्रहों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, किसी का साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो ये हमारे ब्लेंड का बहुत स्पेसिफिक फीचर है और बहुत सारे रिव्यूज इस पर हमारे पास अवेलेबल हैं कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं सिस्टम से कि ये देखिए आपने जो ब्लेंड रखा तो ये आपका मून और उसको बैलेंस कर रहा है, बाकी किसी भी चक्रा को और किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जी, ये तो ठीक कहा आपने, बट जैसे प्लैनेट मूवमेंट के बारे में बात करी थी, तो आपको तो पता है कि जब प्लैनेट मूव कर रहा है तो जो वो ब्लेंड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, पर ये आपके ऑडियंस को, जो आपके क्लाइंट्स होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि हमें अब ये ज़रूरत है कि हम अपना ब्लेंड जो है उसको मॉडिफाई कराएं, रेक्टिफाई करा के। कभी कभी आपको लगता है कि मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा है जी, या कभी कभी लगता है कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे बड़ा मन नहीं करता काम करने का, ऐसा। तो ये एक सेल्फ फीलिंग प्रोसेस है और आपको स्वयं में पता चलने लगता है कि अभी थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है। जब हमारा ब्लेंड आप यूज़ करेंगे तो वो एनर्जी लेवल बहुत हाईली आप फील करोगे, आपको फीलिंग आएगा कि हाँ मुझे अभी कुछ मिला है, ऐसा चीज़ मिला है जिससे मैं बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ। और ये फीलिंग का ही मैटर है। थोड़े दिनों बाद जब अगर उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ रूटीन प्रोसेस में आप 3 मंथ्स के बाद आप रूटीन प्रोसेस में एक बार उसकी पावर को चेक करा लीजिए, आपके ब्रेन की पावर को। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं अभी मैं उससे बेटर फील कर रही हूँ तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको, बट ये ऑन एन एवरेज आपको एक क्वार्टर में उसको उसकी पावर को चेक करा लेना है। तो इट्स मोर लाइक मेडिकेशन की, जैसे हम टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, वैसे ही हम अपने ब्रेन को भी चेक कराने के लिए उसकी पावर को चेक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है, अगर आप फील कर रहे हैं कि नहीं मैं अभी भी वैसा ही एनर्जी में फील कर रही हूँ, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 4th 5th मंथ में कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जब कभी जैसे कोई आता है तो मैं उसको भी पॉइंट बता देता हूँ कि ब्लेंड कभी कभी क्या है, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कुछ नेगेटिव सिस्टम है, अब ब्लेंड का पावर सपोज किया इस लेवल का है और आप किसी हाई एनर्जी जोन में चले गए तो पूरा ब्लेंड फिर आपका डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो आता है तो कुछ प्रिकॉशंस वगैरह उसको हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे प्रिकॉशन किस टाइप की प्रिकॉशंस होती हैं, थोड़ा ये प्रिकॉशन केवल जोन ऑफ एनर्जी का रहता है कि कुछ एनर्जी के जोन्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं बहुत, तो हम उन जोन्स में जाने के लिए मना करते हैं कि उस ब्लेंड के साथ में मत जाइए। ब्लेंड अगर आपको जोन में जाना है तो ब्लेंड को कहीं रख के जाइए। कोई एक ऐसा एग्जांपल जो प्रिकॉशनल मेथड में आए कि यहाँ ऐसी जगह पे हमको नहीं जाना चाहिए, या किस तरह से जैसे हम उसको जैसे शमशान घाट बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसकी बात करते हैं तो अलग बात है। एक संप्रदाय ऐसा है वो शमशान को बहुत एनर्जी वाला मानता है और उसके थ्रू बहुत सारी साधनाएं करता है, बट जो हम लोग पारिवारिक लोग हैं उनके लिए शमशान का एनर्जी जो है बहुत नेगेटिव रहता है। और वहाँ पर कुछ भी आप पहन के जाते हैं, कुछ भी सिस्टम है, तो कोई भी आपका जैसे रत्न हो गया या ये चीज़ें, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो पूरी बॉडी को नेगेटिव कर देता है। इसीलिए कई बार ये भी कहते हैं कि जब कोई परिवार का इंसान मर जाता है तो उसको जब दफना के या उनको जला के वापस आते हैं तो सब नहाते हैं सबसे पहले। तो उसका कुछ मेडिसिनल इम्पैक्ट भी है, और अगर अध्यात्म में जाएं तो कुछ सूक्ष्म शरीर का सिस्टम भी है। तो इसलिए हम नेगेटिव जोन में जाने को मना करते हैं कि ऐसे जोन्स में मत जाओ। कहीं कहीं पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारा हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसको हम बता देते हैं, वो उसको फॉलो करता है। जी सर, बट आपने ये भी चीज़ कही कि हम ऐसे ब्लेंड बनाते हैं जो दो आपके, जैसे मून हो गया, मार्स हो गया, उसको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को तो वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, बट वो किसी से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं ले रहा है या उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। तो ये कैसे, किस टाइप के ब्लेंड होते हैं, इसका क्या रोल रहता है हमारी जीवन पर? जैसे आप कहीं पर कोई ऐसा फील कर रहे हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि कोई हेल्थ इशू डेवलप हुआ, तो जब आप हमारे सिस्टम से मैं चेक करता हूँ आपको कि हाँ क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट किसी प्लेनेट का या किसी का आ रहा है, तो वो बताया मैंने आपको कि जो वाइब्रेशंस हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो ये रहता है
फिर ये थोड़ा सा अभी हम लोगों को ये इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अभी ये प्लेनेट है तो ये इस प्लेनेट से क्या बॉडी के किस पार्ट किस ऑर्गन पर इम्पैक्ट जा सकता है, तो उसके रिलेटेड हमारे पास जो फ्रेग्रेंस का है सिस्टम है उसको हम किसके साथ में, तो एक्चुअली रेशियो का थोड़ा सा रहता है कि इतना है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमें ये भी देखना है कि आपका मार्स का पावर कितना है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि मार्स आपको या वीनस आपको सूट नहीं कर रहा है या उसका एनर्जी आपको पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें फिर परसेंटेज का भी रहता है कि कितना परसेंट पॉजिटिव है कितना परसेंट नेगेटिव है। तो उसी तरीके से ब्लेंड का स्ट्रेंथ भी हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं या एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, तो उस पर रहता है। बस फ्रेग्रेंस में ये रहता है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई किसी भी कीमत पर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए, नेचुरल फ्रेग्रेंस होना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है, नेचुरल फ्रेग्रेंस रहता है। तो ये सारे जो जैसे ब्लेंड आप बना रहे हैं वो होलिस्टिक बॉडी के लिए होता है या ऑर्गन बेस्ड भी होता है? ऑर्गन बेस्ड भी होता है। अच्छा, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा ऑर्गन बेस्ड क्या है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो हर प्लेनेट या हर चक्रा आपके बॉडी के ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है। जी। जैसे हम मार्स ले लेते हैं, तो मार्स क्या है, अगर मार्स इल इम्पैक्ट है तो क्या करेगा, हार्ट पर इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, है ना। या जैसे हार्ट चक्रा की बात कर लें तो हार्ट चक्रा को अगर एनर्जी नहीं मिल रहा है प्रॉपर, वो चैनलाइज नहीं है, तो वो हार्ट पर इम्पैक्ट डालेगा जी। तो वो जैसे आपको प्रॉब्लम है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते भी हैं, आपने कहा कि मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे को किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बताते हैं आपका राहु गड़बड़ है या मंगल गड़बड़ है, ऐसा कुछ है। तो वो उसी एनर्जी से रिलेटेड रहता है, इसलिए उस ऑर्गन पर ही इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आप प्लेनेट को बैलेंस कर रहे हैं तो आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होता है, और बॉडी बैलेंस है तो ऑर्गन्स आपके ऑटोमेटिक बैलेंस होते हैं। तो अगर आपने प्लेनेट का जो इल इम्पैक्ट है उसकी शील्डिंग कर दिया, तो शील्ड कर दिया, तो आपका क्या हुआ, वो एनर्जी जिस ऑर्गन पे इम्पैक्ट डाल रहा है वो उस पर नहीं डालेगा, तो वो ऑर्गन भी आपका क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। ओके। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाएं देते हैं, हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमें कोई रत्न या कोई ऐसा मंत्र वगैरह बताते हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करें। तो जब आपके पास आ रहे हैं, आप सुगंध को किस फॉर्म में हमें दे रहे हैं? एक्चुअली फ्रेग्रेंस, जैसे मैंने आपको अर्लियर कन्वर्सेशन में बताया कि जो फ्रेग्रेंस है जी, ये हमारा एरोमा जो रिलीज हुआ वो हमारी बॉडी के अंदर गया, जैसे ही वो अंदर जाता है एनहेल के थ्रू हम लोग ले पा रहे हैं, है ना। कोई फ्रेग्रेंस रखा है तो हम एनहेल करते हैं तो बॉडी में जाता है, बॉडी में जाते ही वो क्या करता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि पहला तो ये हो गया कि एक सील्ड आपको बनाना है उसका फ्रेग्रेंस का, तो एक रोल ऑन में हम लोग जो हमारा ब्लेंड जो भी डेवलप हुआ आपका जिस रेशियो से डेवलप हुआ, तो एक रोल ऑन आपको देते हैं जो अपने पास रखना है। वो तो क्या करेगा, जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव एनर्जी आपको डिफरेंट प्लेनेटरी सिस्टम से आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करेगा जी। दूसरा क्या है, एक हम बेदिंग ऑयल बनाकर देते हैं आपको। बेदिंग ऑयल क्या है कि आप जैसे 5 ml 10 ml आप नहाते हैं जैसे, उसमें आपने पानी में डाला, तो बेदिंग ऑयल इसलिए देते हैं कि ये जब आप अपना बाथिंग प्रोसेस करते हैं तो ये पोर्स के थ्रू अंदर जाता है जी। तो अगर आप देखेंगे साइंटिफिकली भी देखेंगे कि पोर्स के थ्रू बहुत जल्दी वो चीज़ एब्जॉर्ब होती है बॉडी में जी जी। तो ये भी क्या करता है, आपके बॉडी को इंस्टेंटली रिलैक्स करता है, हेल्थ वाइज रिलैक्स करता है, जो आपने भी पूछा था कि ऑर्गन्स में कैसे काम करता है। तो 2-3 पैटर्न है, उस पर हम लोग ये काम करते हैं जी। आप बेदिंग ऑयल आपको दिया तो उससे आपको नहा लेना है, हाँ। वो पोर्स के थ्रू आपके सिस्टम को बैलेंस करेगा। और दूसरा आपको जो नेगेटिव एनर्जी है उसके लिए आपके पास एक ब्लेंड रहता है, एक रोल ऑन टाइप में रहता है, वो उस पे रहता है वो स्पेसिफिक। कभी कभी पर्सनलाइज सिस्टम में लोग डिमांड करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन करवा देते हैं, ऐसा सिस्टम है इसका। तो पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन मेथड आप भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आए हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रही हैं? कस्टमाइज सिस्टम में ऐसा है कि जैसे आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मेरे को अपना सारा कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरा पूरा बॉडी ही नहीं, मेरा घर परिवार और सारे कुछ सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो कभी कभी क्या रहता है कि आपकी बॉडी तो सपोज किया बढ़िया पॉजिटिव है, चैनलाइज है जी। लेकिन जिस डोमेन में आप रहते हैं वो डोमेन कभी कभी नेगेटिव जोन रहता है। तो आप तो पॉजिटिवली चैनलाइज हैं, बट वो पॉजिटिव चैनलाइज यहाँ पर तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपने डोमेन चेंज किया, वहाँ पर गए तो फिर नेगेटिव फील हो रहा है जी। तो पर्सनलाइज सिस्टम में क्या है, आपका घर, ऑफिस और आपका इंडिविजुअल सारा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो ऑफिस कहीं भी मूव कर रहे हैं आप, तो एक तो आपका इंडिविजुअल ब्लेंड है ही,
ऑफिस में जा रहे हैं, अगर वो नेगेटिव जोन है तो उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करके उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ब्लेंड डेवलप करते हैं। जी। फिर आप घर जा रहे हैं, अगर वो भी कहीं नेगेटिव जोन कहीं कुछ आ रहा है तो उसको भी बैलेंस करते हैं। इस तरीके से उसका पूरा सिस्टम हम पर्सनलाइज कर देते हैं ब्लेंड का। और सर जैसे आप फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं, सबके अपने अलग ज़ोडिएक होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या उस सिचुएशन में ऐसा है कि जैसे आपने अपना ब्लेंड बनाया और आपने कहा कि ये मेरे को ये सूट कर मार्स रहा है। का प्रॉब्लम जी। है तो मेरे को रिजॉल्व कर रहा है। अभी आपने कहा कि इनका भी मार्स का प्रॉब्लम है तो क्या इनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि मार्स का प्रॉब्लम है तो उनके इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो नवग्रह से गवर्न हो रहा है। जी। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर इनका जो रेशियो है एनर्जी का वो सिमिलर नहीं हो सकता। जी। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जितना परसेंट आपका सोलर सिस्टम का आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो इनके ऊपर नहीं आएगा। हो सकता है कि मार्स दोनों का कॉमन निकले जी। कि मार्स दोनों का गड़बड़ है, बट ईच एंड एवरी प्लेनेट आपका सेम रेशियो से गड़बड़ होगा ऐसा नहीं होगा। जी। इसलिए वो स्पेसिफिक आप अपने ब्लेंड को आप अपने परिवार में भाई के साथ पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो ओके। उनके लिए अलग कराना पड़ेगा उनको, तो नहीं, उनका स्पेसिफिक ये तो लाइक एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक ही परिवार में लोग हैं, वो सेम वो चीज़ें फ्रेग्रेंस देखा शेयर उन्होंने कर, कहा अच्छा आ रहा है, उन्होंने उसको नहीं, बट वो उसको यूज नहीं करना है, वही। वो नहीं करना। तो सर हमने जैसे परिवार के बारे में बात करी, कई लोग हैं जो परिवार में पेट भी रखते हैं, तो जो सुगंध हम यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लेंड आप हमें दे रहे हैं, वो हमारे पेट पे कोई इम्पैक्ट डालता है क्या? देखिए जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते भी हैं कि वो कहते हैं कि घर में हमारा बहुत नेगेटिविटी है और ऐसा मतलब बहुत अच्छा वाइब्स नहीं आता है। जी। तो उसको जब घर पे हम कभी उस किसी का इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे पेट्स की आप बात करते हो तो जी। किस पेट को कहाँ पर होना चाहिए वो आजकल सब उल्टा पुल्टा चल रहा है ना, कि जिसको बाहर होना चाहिए वो अंदर है, जिसको अंदर है वो बाहर है। तो जब आप एक पूरा एक सोर्स लेके बैठे हुए हैं अंदर नेगेटिविटी का, है ना, क्यों नेगेटिविटी का सोर्स मैं उसको कह रहा हूँ कि पोजीशन का खेल है जी। कि कोई चीज़ आपकी कहाँ पर होनी चाहिए वो वहीं पर होनी चाहिए। अगर वो उस जगह पर नहीं है तो क्या है, नेगेटिविटी रिलीज होने जी, लगेगी, जी, हर है चीज़ ना। की जगह जैसे अपने खाने निर्धारित पीने है। का समय है कि हम अगर रात में 2 बजे उठ के खाना खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, जी। वो एक नेगेटिविटी डेवलप करेगा। जी, तो ऐसे जी। ही उसका भी होता है। तो आजकल पेट का सिस्टम तो क्या है कि अब मैं क्या उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा कि पेट की जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो गई है, जिसे अंदर होना चाहिए वो बाहर है, जिसे बाहर होना चाहिए उसे अंदर है। तो जिसे बाहर होना चाहिए जब उसको अंदर लेके आते हैं तो नेगेटिविटी का बंच डेवलप होता है। जी। तो उसको लिए कितना फ्रेग्रेंस आप डेवलप करोगे, वहाँ पर कितना फ्रेग्रेंस लगाओगे। भाई आपने जैसे सपोज किया उसको बाहर कर दिया, देन वो क्या करेगा, जो उनको पॉजिटिव कर देगा। जी। लेकिन जब नेगेटिव भी आप रखे हो और पॉजिटिव भी रखे हो तो फिर दोनों का लड़ाई होगा, जो जीतेगा फिर वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा। देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी 2 पहलू हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जी। आपको केवल क्या करना है, एक को एलिमिनेट करना है, मिनिमाइज करना है अपनी पॉजिटिविटी से। जैसे जी, मैं जी। बात करूँ, आप बात करें, सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जी। जी। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स मैक्सिमम आए, नेगेटिव को हम मिनिमाइज कर पाएं। तो उसमें ये आपका फ्रेग्रेंस हेल्प करता है। आप फ्रेग्रेंस को लेके गए और साथ में जो नेगेटिव वाइब्स वहाँ पर आ रहा है वो आपने पूरा पूरा सिस्टम वहाँ डेवलप कर रखा है, जी। तो वो फिर आपका फ्रेग्रेंस क्या काम करेगा। जी सर, ये हो ये जाता है। मतलब बहुत ही बहुत सही इंपॉर्टेंट बात है। इशू है और मुझे लगता है कि इस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि घर के अंदर किस पेट को होना चाहिए, घर के बाहर किस पेट को होना चाहिए। जी। अच्छा क्वेश्चन था आपका। बट फ्रेग्रेंस में यही है कि आपका जोन आपका पॉजिटिव करने के लिए वो उससे फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बट पॉसिबल। कई लोग लाइक सजेस्ट भी करते हैं कि नहीं आपको पेट्स रखने चाहिए। हाँ, पेट्स तो रखने चाहिए, बट कहाँ रखने चाहिए ये एक क्वेश्चन है। उसको कहाँ रखना चाहिए मैं ज़्यादा इस विषय पे नहीं जी। बोलूँगा, जी। जी। बट कहाँ रखने चाहिए इसको शास्त्रोक्त करना चाहिए। भाई आप एस्ट्रोलॉजी के पास आ रहे हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी हमको सजेस्ट करिए, मैं अभी नेगेटिविटी से परेशान हूँ, किसके पास गए, जी। एस्ट्रोलॉजी के पास गए। एस्ट्रोलॉजी किसको फॉलो करता है, शास्त्रों को फॉलो करता है। जी। शास्त्र क्या कहता है, अब आप शास्त्र के अगेंस्ट काम करेंगे और उपाय किससे लेंगे, शास्त्र से लेंगे या जी। एस्ट्रोलॉजी से लेंगे, तो वो तो कहेगा जो उसके लिखा हुआ है वही तो बात करेगा, जी। है ना। जी। अगर आपको वो रखना है तो जहां पर वो अलाउड है वहां जाके बात करिए कि हम कैसे उसको कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं उस नेगेटिविटी को। सर शास्त्र और सुगंध का क्या मेल है? जितना भी हमने ये सुगंध का ये जो डेवलप किया, ये मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। जी। हमारे शास्त्र जो है इतना रिच सिस्टम में है पूरे यूनिवर्स में। अभी जैसे अगर बहुत ही बेसिक साइंस लेवल पर आप आएँ तो आप देखें कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये कैसे हैं, तो आज 100 साल पहले देखो तो अभी लोग यही नहीं मानते थे कि हाँ कोई विमान जैसी चीज़ होती थी, जी। है ना। वो बहस करते थे। 100 साल पहले देखिए साइंस का क्या स्थिति था। जी। जी। लोग ये नहीं जानते थे कि हम लोग ऋषि मुनि जो है बैठे बैठे बात कर लेते थे, कन्वर्सेशन कर जी। लेते जी। थे। टेलीपैथी। आज टेलीपैथी, जी। आज उसका एक मशीनरी सिस्टम आ गया, एक मोबाइल आ गया। तो ये चीज़ें शास्त्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम उस चीज़ को छोड़ चुके हैं। जैसे आपने कहा ना पेट का सिस्टम,
हम पेट तो रखे हैं बट एस्ट्रोलॉजी या जो शास्त्र क्या कहता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। जब उससे दूर होते चले जा रहे हैं तो उसके ज्ञान से उससे दूर होते, शास्त्रों में सारा लिखा है। अभी देखो अगर इसको हम और अच्छे से समझें तो हम लोग एनर्जी किससे लेते हैं? कुछ भोजन करते हुए एनर्जी लेते हैं। स्थूल शरीर है तो स्थूल चीजें लेते हैं, दाल चावल पनीर ऐसा सब खा के एनर्जी लेते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं जैसे जिसे हम देव कहते हैं, तो देव तो भोजन करने आपकी थाली में आते नहीं है, तो वो अपना कैसे लेते हैं? तो हम कहते हैं कि हवन करते हैं, एरोमा लेते हैं। तो एरोमा क्या करता है? एरोमा ही उनको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जितना ही सूक्ष्मता की तरफ आप बढ़ेंगे, जितना सूक्ष्म होंगे उतना ही एरोमा आपके लिए सुटेबल होगा। या फिर कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं तो आपको एरोमा के सिस्टम को एनहेंस करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। स्थूल सिस्टम ऑलवेज आपको क्या करता है? एक नेगेटिविटी डेवलप करता है। और स्थूल शरीर को पोषण के लिए आपको क्या लेना है? अन्न लेना है। और अन्न भी क्या करता है? आपके सिस्टम को नेगेटिव करता है जी। अब आप देखो ना, अगर आप देखोगे ऋषि मुनियों की बात करोगे तो वो अपना जो अन्न लेने का जो प्रोसेस है वो हो सकता है दिन में एक ही बार ले रहे हैं जी। तो एक बार लेने का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो अन्न के थ्रू आने वाली नेगेटिविटी है उसको वो बचाते हैं, अवॉइड करते हैं। सूक्ष्मता की बात करते हैं तो सूक्ष्म में आप तत्व हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहे जल पी के रह लो या एयर से आप करके कर लो। और सर सुगंध और पेड़ पौधों का भी कोई इम्पैक्ट कुछ? सुगंध हम लोग ले ही कहा, जैसे एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं तो बहुत सारे सुगंध हमारी क्या है। अभी जैसे तुलसी का ले लेते हैं, आप कुछ उदाहरण ले लीजिए। तो तुलसी अपने सनातन में कितना पवित्र माना गया है। जैसे कि हम लोगों का ऑरा होता है ना, कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग में कहते हैं कि इनका ऑरा बहुत है, इनका ऑरा बहुत है। ऑरा का मतलब क्या है कि उसका इन्फ्लुएंस करने का कैपेसिटी क्या है, राइट कि आपका इन्फ्लुएंस करने का कैपेसिटी क्या है, हमारा इन्फ्लुएंस करने का कैपेसिटी क्या है। अब आप देखो कि अगर मोदी जी का आप ऑरा ले लीजिए या अमिताभ बच्चन का ऑरा ले लीजिए, आप कितने भी प्रोफाइल पे हो, अगर अचानक से आपके सामने आते हैं तो आप झुक जाएंगे उनके अगेंस्ट, आप अपनी सत्ता को भूल जाएंगे, मेरा क्या ऑरा है, राइट। तो अभी ऐसा ही ऑरा क्या होता है पेड़ पौधों में भी होता है, ठीक है। अगर आप तुलसी का ऑरा देखेंगे तो तुलसी का ऑरा बहुत ज्यादा होता है। कहीं पर भी आप नेगेटिव वाइब्स है तो मैं तो कहता हूँ आप तुलसी लगा लो, आधा काम आपका वहीं से हो गया जी। तो एंशिएंट टाइम पर ऐसा फ्रेग्रेंस का सिस्टम नहीं था, तो वहां पर कहते थे कि आप तुलसी लगाइए, नेगेटिविटी दूर होगी। तो तुलसी से नेगेटिविटी क्यों दूर हो रही है? क्योंकि उसका जो एरोमा है वो एरोमा करीब 6 से 7 मीटर का रेंज जो है वो पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, तो इसलिए घरों के बीच आंगन में लगाते थे कि वहां पर नेगेटिविटी नहीं है, वो कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें शास्त्रों में, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये चीज हमारे ट्रीटमेंट में भी काम आ सकती है। इस हम लोगों ने थोड़ा सा इस पे किया, सक्सेसफुल भी रहा। आज हमारे पास थाउजेंड्स ऐसे लोग हैं जो रिव्यू देते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और ये सुगंध के सिस्टम को और हम चाहते हैं कि आप के थ्रू, जो पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग जो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ये सब लोगों तक पहुंचे और सभी फायदा उठाएं इसका। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला कंसेप्ट होना चाहिए, सर्वे सन्तु निरामया। सर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन के ऑरा की या फिर पीएम मोदी के ऑरा की, तो मुझे भी अपना अगर ऑरा इंक्रीज करना है तो किस टाइप का ब्लेंड मैं यूज़ करूँ, कैसे वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, ब्लेंड जब आप यूज़ करते हैं तो नो डाउट ऑरा मल्टीपल टाइम्स में बढ़ता है हमारे ब्लेंड से। और ये हम, जैसे मैंने बताया भी कि सिस्टम हमारे पास है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मैं बताता भी हूँ। दूसरा, अगर ऑरा के पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो होता क्या है, जब हम सिस्टम से, सोलर सिस्टम से या प्लेनेटरी सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं जी, और वो एनर्जी हमारा जब एग्जीक्यूट हो रहा है, जो पूरे बॉडी में चैनलाइज हो रहा है जी सर, जब चैनलाइज है तो हमारा हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। जब ऐसी पोजीशन आती है हमारी तो ऑरा हमारा स्ट्रांग रहता है। लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहता है प्लैनेटरी पोजीशंस, जो आपके सिस्टम को एक इम्बैलेंस जोन में ले जाता है जी। तो जब भी इम्बैलेंस जोन में जाते हैं तो हम अपना ब्लेंड के थ्रू आपको जो डेवलप करते हैं वो एनर्जी है आपका चैनलाइज होगा जी। तो मैंने, जो मेरे पास डेटा है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें मैंने यहाँ तक देखा है कि 1-2% में ऐसा देखा है जिनका ऑरा उस लेवल का है जब आदमी का ऑरा नियर टू डेथ होता है। ओके, नियर टू डेथ में जो ऑरा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया उनका उस लेवल पे ऑरा है। और जब भी मैंने उसका ब्लेंडिंग करके उसके पास रखा तो विद इन वीक उनका ऑरा जो है मल्टीपल ऑर्डर में बढ़ गया। तो ऑरा पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है ये, बट उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि चैनलाइज एनर्जी चैनलाइज है तो ऑरा आपका बहुत अच्छा रहता है जी सर। बट ब्लेंड इसमें बहुत मिरेकुलस काम करता है। अगर आप ऑरा स्पेसिफिक ऑरा के लिए लेना चाहते हैं तो ब्लेंड बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। सर, इसी के साथ हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो ब्लेंड है इसका इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? इमीडिएट क्या, जैसे मैंने आपको इनिशियली बात भी की कि फ्रेग्रेंस ऐसा है कि
इनिशियली और इंस्टेंटली जी आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है, जी जी राइट। और इसके पीछे का हमको साइंस भी समझना होगा कि ये कोई चमत्कार नहीं है कि आपने ब्लेंड रखा और आपके पास नोटों की बारिश होने लगी, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा हर जगह ये बात करता हूँ कि ये क्या कर रहा है कि आपका ओवरऑल रूट लेवल पर काम कर रहा है, जी आपको इस लेवल पर बना रहा है कि आप नोटों की बारिश करा पाएं। बट ये ब्लेंड रखने से नोटों की बारिश नहीं होगी। तो आप जैसे आपने प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट कराया और आपने ब्लेंड लिया, सिस्टम से ब्लेंड आपने डेवलप करा के अपने पास रखा, तो क्या करेगा, आपकी एनर्जी जो डी चैनलाइज थी वो जी। धीरे धीरे चैनलाइज होने लगेगी। और जब आपका एनर्जी 100% चैनलाइज होगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपका एग्जीक्यूशन क्या है बहुत ही स्मार्टली होगा। मीन्स बहुत मन से आप काम कर पाएंगे जी। सिस्टम को। और जब भी कहते हैं नहीं कि अगर आप मन से काम नहीं कर रहे हैं तो कितना भी काम करो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो ये उस डायरेक्शन में काम करेगा और बहुत इंस्टेंटली रिजल्ट आते हैं। मैं कई सारे एग्जांपल भी दे सकता हूँ, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, जी कि जिन्होंने मुझे विद इन 3 days बताया कि बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट उनका आया। और कभी कभी तो 1-2 फ़ोन तो मेरे को रात में 1-1-2 बजे आते हैं कि सर मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया। और लॉन्ग टर्म में क्या है कि देखिए, ये मैंने आपको बताया कि एक सील्ड है, तो प्लेनेटरी पोजीशंस में ऐसा सिस्टम रहता है कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में नहीं रहेगा। जी। अभी मार्स को बैलेंस कर लिया तो सकता है कि सैटर्न आपको गड़बड़ करने लगे, या सैटर्न को बैलेंस कर लिया तो हो सकता है कि आपको मून गड़बड़ करने लगे। जी तो ये एक, अगर आप साथ में चलते हैं और हमारे फैमिली से जुड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखेंगे तो ईच एंड एवरी टाइम आप चैनलाइज रहेंगे, अपने जी। टास्क को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऐसा हमारा मानना है सो आई इसमें। बिलीव कि जो हमारा ब्लेंड है वो मोस्टली मेंटल वेलबींग पे वर्क कर रहा है। हाँ, मेंटल वेलबींग और आपकी एनर्जी पर काम कर रहा है, आपके जी चक्रास पे काम कर रहा है, जी आपको एक शील्ड दे रहा है जो आपका वेवलेंथ आ रहा है ना, जी जितना भी फ्रिक्वेंसी आपका एटमॉस्फेयर में है उस फ्रिक्वेंसी को, जैसे जैसे आप मोबाइल है, देखिए अगर मेरे को कोई कॉल कर रहा है तो मैं ही रिसीव कर पा रहा हूँ, है ना, आप नहीं जी रिसीव कर पा रहे जी हैं। जी तो ऐसा ही कंसेप्ट उसमें भी कि ये जो वेवलेंथ है किसी के लिए सुटेबल है, किसी के लिए सुटेबल नहीं है। आप भी कह जी सकते हो मार्स है तो आपको तो सूट नहीं कर रहा, तो वो सबके लिए, सबका फिजिकल कंडीशन अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी इम्पैक्ट करता है जी इस वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ आपका जो ब्लेंड है वो कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया कि ये स्पिरिचुअल एरोमा इसको नाम दिया, जी क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर, तो मेडिटेशन के लिए तो आप मानिए रामबाण है। जी अगर आप कहीं कंसंट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई टास्क आपका है स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जी मैक्सिमम आप देखोगे स्टूडेंट में कंसंट्रेशन का इशू रहता है। वो एजुकेशन जो लाइफ होती है उस टाइम पर उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो अगर वो इस फ्रेग्रेंस को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन उनको मिलता है। इवन तो स्टूडेंट तो खैर बहुत ही एक मतलब बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। आप इसमें अगर कोई यौगिक क्रिया या साधना करना चाहते हैं जी। तो वहाँ के लिए भी ये ब्लेंड बहुत ही यूज़फुल है। तो सर इसी के साथ जैसे कई सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ जुड़ी होंगी, उनमें से कोई एक हमारे दर्शकों के लिए? एक मैं आपको शेयर करता हूँ। कोरोना काल जो था बड़ा जी एक बहुत भयावह स्थिति थी उस समय। तो उस समय सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हो, सब पे रोक लगी हुई थी। तो एक हमारे मित्र हैं, उनके परिचय में थे, तो उनका कुछ इशू था, उनका बहुत दिक्कत हो रही थी और उनके कुछ काम नहीं बन रहे थे और हेल्थ वाइज भी उनको बहुत दिक्कत थी। जी तो एक्सट्रीम पर था, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और पीक कोरोना टाइम था कि भैया बहुत ख़राब स्थिति है और मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रोसेस से इसको कुछ करिए। अच्छा, दूसरा क्या है, कोरोना टाइम ऐसा था कि आदमी अपने से ज़्यादा अपने परिवार की चिंता कर रहा था। जी तो मुझे लगा कि वो आएंगे कैसे, क्या होगा, और इतना दूर सफ़र करके आएंगे। लेकिन जो मित्र थे, थोड़ा मित्रता का भी उन्होंने दबाव डाला कि भाई ऐसा कर लो, मेरे नियर डियर हैं। जी तो मैंने उनको फिर बुला लिया। बुलाने के बाद मैंने उनका सारा प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद मैंने उनका ब्लेंड डेवलप करके दिया। तो आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन वीक उनका मेरे पास रात को फ़ोन आया कि भैया वो मैं जितने दिनों से परेशान था और ये टास्क मेरा एग्जीक्यूट हो गया है और मैं वहाँ निकल रहा हूँ, और वहाँ जाने से पहले मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया कि हम आपको ही बताएं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनकी जॉब छूट गई थी। जी तो कोरोना काल में ही? हाँ, कोरोना काल में, अच्छा तो वो भी बहुत परेशान थे। जी तो उनको मैंने ऐसा प्रोसेस करके दिया, तो उनका भी कुछ दिनों बाद फ़ोन आया। तो वो कह रहे कि भैया जॉब छूटने के ड्यूरेशन में जॉब मिलने तक मैंने इतना एंजॉय किया, और जो प्रेशर था मेरे जॉब नहीं होने का, वो प्रेशर मैंने बिल्कुल फील नहीं हो पाया। जी बहुत सारा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, बट ऑन चैनल उनका नाम लेना या करना उचित नहीं है। जी जी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं।
जो ये एक्सेप्ट करते हैं। ओवरऑल कभी कभी तो हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि कहा जाता है कि आपका कोई कंसेप्ट है और अगर वो 40% 60% भी पॉजिटिव रिमार्क आते हैं तो बहुत बढ़िया है, बट हमारे केस में 100% अभी पॉजिटिव रिमार्क्स हैं हमारे अभी तक जितना भी मैंने किया है। तो सर जैसे अभी आप कोविड के बारे में बात कर रहे थे और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं HMPV वायरस भी, तो सुगंध जो है वो इस संक्रमण काल में कैसे मददगार है सबके बहुत लिए? अच्छा सवाल है आपका। जो फ्रेग्रेंस है, अगर जी। आप देखेंगे कि इसका जो ब्लेंडिंग है ये आपकी प्रतिरोधी क्षमता को, बेसिकली आप देखो वायरस जितना भी है वो किसके इम्यून सिस्टम पर ही जी, अटैक जी, कर जी, रहा है ना। बिल्कुल। अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो वो उसको सरेंडर करना पड़ रहा है। जिसका जी। इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, तो जो ब्लेंड है हमारे, ये इम्यूनिटी को बहुत मेरेकुलस लेवल पर ये इम्प्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जी। राइट। और जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि सुगंध आपका जो स्थूल सिस्टम है उसके साथ साथ ये सूक्ष्म रूप में बहुत काम करता है। जी। तो क्या करता है कि अब इम्यूनिटी क्या है आपका, जो भी हमारा थॉट्स है या जो भी है, ये सारा चीज़ें किस में चला जाता है, डीप होने लगता है। जी। तो ये हमारे आत्मबल को बहुत मजबूत करता है, जी। जी। ठीक है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी ये बहुत इम्प्रूव करता है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अगर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम यहाँ पर फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं तो किसी केमिकल या सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल की बात कर रहे हैं। अगर आप सिंथेटिक में चले जाएंगे तो जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना आपको नुकसान हो जाएगा। जी। ये बहुत बड़ा इशू है। तो हम अगर नेचुरल फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं और हमारे जो ब्लेंड है इनकी बात कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल ऑर्डर में आपका इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता जी सर। है ना। तो आज के ड्यूरेशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टू यूज़ भी है। आप डिफ्यूज़र ले लीजिए और हमारा ब्लेंड ले लीजिए, रूम पे लगा दीजिए, आप इनहेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक का सिस्टम वो इम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ऐसा सिस्टम है। जी, तो पूरे रूम का ऑरा आप मेंटेन कर पा रहे हैं अपने हाँ, प्रोडक्ट के पूरे थ्रू। रूम का एनर्जी जो है हम पॉजिटिव कर पा रहे हैं। सेल्स भी, रूम भी, हाँ, सब सब कुछ कुछ एक पॉजिटिव साथ में सिंक्रोनाइज कर दिया आप। सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जान कर कि सुगंध का कितना महत्व है हमारे रोज़ाना ज़िंदगी पर। इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगी और ऐसे ही पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।